हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 5 ऑफ वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम के बारे में। इस प्रॉब्लम की खासियत यह है कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की थोड़ी फील दिलाएगा ये कि कैसे हम ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अच्छा, इस सवाल की मदद से हम कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालें। ठीक है ना, आपने पॉइंट का डिस्टेंस पॉइंट से निकाला होगा बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, हमने ऑलरेडी कर रखा है वो। बट आज हम सीखने वाले हैं कि एक पॉइंट का डिस्टेंस है ना, एक पॉइंट है आपके पास, उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे निकालें, वाई एक्सिस से कैसे निकालें। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस खुद में क्या है, एक लाइन है। वाई एक्सिस खुद में क्या है, एक लाइन है। तो लाइन से डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा नहीं है और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं ये कॉन्सेप्ट। पहले आते हैं इस सवाल के ऊपर। सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, पहला है ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से अगर आपको याद हो तो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर ही डिस्कस कर लिया था। ये लेक्चर नंबर 3 में भी आपको बताया है कि एक पॉइंट P जो है ना, उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब अगर एक पॉइंट दे दे आपको कोई और पूछे बता इसका डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना होगा, तो उस सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी वो आपका डिस्टेंस ऑरिजिन से उस पॉइंट का हो जाएगा। अगर हमने ये पहले ही डिस्कस कर रखा है तो हम इस लेक्चर के अंदर इसको क्यों लेके आ रहे हैं, इसको इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हम उसी सवाल को किसी दूसरे तरीके से करना चाहते हैं सर। दूसरा तरीका है ज्योमेट्री वाला तरीका। हमने क्या किया, एक पॉइंट P के बारे में बात हो रही थी, हमने बोला कि ठीक है पॉइंट P को चलो लोकेट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक पॉइंट P जो है उसको हमने लोकेट करने के लिए एक्स के अलोंग एक्स चला और वाई के अलोंग कितना चला, वाई के अलोंग वाई। ये वाई एक्सिस गलत से लिखा गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ये वाई एक्सिस नहीं है, ये वाई यूनिट है बेसिकली, कि आपने वाई एक्सिस के अलोंग वाई चला है और एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स चला है। तो आपको ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, आपको डिस्टेंस निकालना है कहां से, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन तो अपना 0,0 है, ओ पॉइंट। अब अगर अपने को डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से तो हम क्या करते हैं, फटाफट ऑरिजिन को और P को ज्वाइन कर देते हैं। हमने ज्वाइन कर दिया तो अपने को निकालना है ये वाला डिस्टेंस OP। क्या निकालना है, ये वाला डिस्टेंस OP जो है ये निकालना है। अगर आप गौर से देखें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। उस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर देता हूं ढंग से। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख गया होगा आई थिंक। कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की ये बात कर रहा हूं तो इसको मैं नाम देता हूं, ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट कितना है P। OA का वैल्यू x के बराबर है, AP का वैल्यू y के बराबर। अपने को ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है P के, तो हमने क्या बोला, OP निकालना है। तो हमने बोला कि देखो आपको एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल OAP दिख रहा है। आप इस ट्रायंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आप बोल सकते हैं कि अच्छा OP का जो स्क्वायर होगा वो OA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर का और बेस का स्क्वायर का सम का। तो हमने यहां से OP निकाल लिया, तो OP आता है अंडर रूट ऑफ OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर के बराबर। अब यही हमने निकालना है। अगर आप देखो तो OA चूंकि x के बराबर है तो OA का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस AP जो है y के बराबर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये कि आपने वैल्यू निकाल ली P का, डिस्टेंस ऑरिजिन से होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यही हमने पहले भी कैलकुलेट करके रखा था सर। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल वही सेम रिजल्ट आया है जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है। इसका मतलब ये है कि हम एक सवाल को, पहली बात तो ये चाहे तो एक से ज्यादा तरीकों से कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है सर कि अगर आपको, ठीक है ना, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फील लेनी है तो आपको जो है वो ज्योमेट्री थोड़ा सा जो है वो देखना पड़ेगा। और इस लेक्चर के अंदर हम और भी ज्योमेट्री की बातें कर रहे होंगे, आप बने रहिए, देखिए आगे क्या करते हैं। अगला जो पॉइंट ये है सर कि आपको एक डिस्टेंस निकालना है कहां से, आपको जो है एक डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो मैं फटाफट हमने पहला सवाल कर लिया ना कि एक पॉइंट P का डिस्टेंस ऑरिजिन होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने देख लिया।
अच्छा, अगर हम बात करें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालें, तो देखो ये रहा अपना पॉइंट P, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं अभी, और अपने को डिस्टेंस निकालना है किससे, एक्स एक्सिस से। अब क्या है कि एक्स एक्सिस जो है मेरे भाई वो तो एक लाइन है, तो इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट है। अगर देखो ये भी है, 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 इस तरह से बहुत सारे पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर हैं। तो P का डिस्टेंस हम यहां से भी निकाल सकते हैं, P का डिस्टेंस हम यहां से भी निकाल सकते हैं, P का डिस्टेंस हम यहां से भी निकाल सकते हैं, हम P का डिस्टेंस यहां से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, इस पॉइंट से भी, और उसी तरह से यहां से भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर पॉइंट एक है और उसका डिस्टेंस अगर लाइन से निकालने जा रहे हो तो बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल हो सकते हैं ना। तो ये किस डिस्टेंस की बात कर रहा है ये लड़का, जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा तब तक हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस कुछ और है, ये वाला डिस्टेंस कुछ और है, ये वाला कुछ और है, ये कुछ और है, ये कुछ और है, और ये कुछ और है। तो जब कभी भी आगे से आपको बोला जाए ना कि भाई बताओ कि एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से बताओ तुम, तो ध्यान रखना कि ऐसे सिचुएशन में आपको एक चीज मान लेनी है बाय डिफॉल्ट, और वो चीज क्या है कि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर जब कभी भी आपको बोला जाए कि एक पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से बताओ, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझना है कि वो कोई और ऐरा गैरा डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बातें कर रहा है। अच्छा, तो अब हमें समझ में आ गया कि अच्छा ये पॉइंट P जो है उसका जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछा है, मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। अच्छा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है यानी आपने को, तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो हमने क्या किया, पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दिया है। देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है इसको, तो हमने एक ड्रॉप दे दिया इसको, तो ये A पे आके मिला। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो AP की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, ये A और P का बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, ये Y यूनिट दिख रहा है क्या, फिर से एक्सिस वाला आ गया यार, इसको मिटाओ फिर से, ये एक्सिस नहीं है, अपने को क्या चाहिए, अपने ये Y चला था हमने। तो अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी AP किसके बराबर आ रहा है, Y के बराबर जा रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि Y एक्सिस से पॉइंट P का डिस्टेंस निकालूं मैं, तो Y एक्सिस तो अपना ये लाइन है, तो फिर से जैसे डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमने मान लिया कि अच्छा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बातें कर रहा होगा, तो हमने P पॉइंट से Y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप हमने दे दिया, तो ये 90 डिग्री हमने बना दिया है। अपने को अब मान लीजिए ये पॉइंट Q रहा होगा, अपने को निकालना है कौन सा डिस्टेंस, PQ, ठीक है ना। अब PQ कैसे निकाले, तो उसके लिए अगर गौर से देखें तो ये वाला 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला भी 90 है। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल देखें कौन सा, O A P और Q ना, मैं इसको मार्क कर देता हूं व्हाइट कलर से बहुत अच्छे तरीके से, देखिएगा आप। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हैं, ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा, O A P और Q की। तो अगर आप क्वाड्रिलेटरल देखें तो ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, और ये वाला एंगल भी, मतलब ये कि क्वाड्रिलेटरल OAPQ ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे एंगल्स कितने हैं, 90 डिग्री हैं। तो पक्का ये एटलीस्ट रेक्टेंगल तो जरूर रहा होगा सर, हम बोल देंगे कि अच्छा ये यानी ये रेक्टेंगल है। अच्छा, रेक्टेंगल के अंदर अपोजिट साइड जो होता है ना, वो क्या होता है सर, अपोजिट साइड सर इक्वल। अगर अपोजिट साइड इक्वल होता है तो जो PQ हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो OA के बराबर है। हाँ, अच्छा, लेकिन OA अपना किसके बराबर है, OA तो अपना x के बराबर है। अच्छा, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया, आंसर है कि हाँ जी सर बिल्कुल। हम इसको ढंग से इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, बार बार देखिए जब तक कि आपको ये समझ में ना आ जाए, क्योंकि ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए हमने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल का यूज करके एक पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, हमने वो देख लिया। अब हम रेक्टेंगल का यूज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से और एक पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। तो हमने क्या किया है, फटाफट गौर है ना, गौर से हमने समझा है इस कॉन्सेप्ट को। मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाई एक्सिस,
नहीं है, ये y यूनिट है बेसिकली। तो अब अगर आप देखें तो हमने निकाल लिया है पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से, कितना आया था बताइए सर? वो आया था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर आप निकालने गए थे तो आपका आया था एपी के बराबर, जो कि आया वाई के बराबर। और जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप दिया था, मैं उसको फिर से बना देता हूँ, क्यू माना था हमने। तो बेसिकली में पी क्यू निकालना था आपको। तो चूंकि ओ ए पी क्यू एक रेक्टेंगल है तो पी क्यू ओ ए के बराबर हो जाएगा, जो कि एक्स अपना आ गया। मतलब ये कि अगर एक पॉइंट एक्स वाई है तो उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। एक पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और एक पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। तो मैं इसको फटाफट रिकॉल करा देता हूं आपको, हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी। हमने डिस्कस किया कि अगर एक पॉइंट दे दे आपको जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा, बोलेगा बता इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑरिजिन से कितना है, तो उसको निकालने के लिए आप कैलकुलेट कीजिएगा वैल्यू अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। और अगर आपसे किसी ने पूछा बता एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं और उसका डिस्टेंस तू बता एक्स एक्सिस से कितना होगा, तो उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। और अगर एक पॉइंट दे करके आपसे पूछे बता इस पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना होगा, तो वो बेसिकली उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। अच्छा, लेकिन इसमें लोचा है। लोचा क्या है कि डिस्टेंस जो है ना, डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो अगर डिस्टेंस पॉजिटिव आता है तो कोऑर्डिनेट तो निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है कि नहीं? तो अगर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर कोऑर्डिनेट निगेटिव भी हो सकता है, तो हमें एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये कि जब हम y लिख रहे हैं ना तो इसको मॉड लगा दें, मॉड y लिखें। और जो x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं इसको मॉड x लिखें। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है ना सर, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इन द केस अगर आपका पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट है -3,4, तो चूंकि x कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव आ गया, तो अगर आप बोलेंगे कि अच्छा ये पॉइंट P है, पॉइंट P का डिस्टेंस अगर हम निकालने जाए कहां से? y एक्सिस से, तो वो तो x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। तो आप लिख देंगे -3, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। तो हम इसलिए क्या करते हैं, बचने के लिए हम इसका मॉड ले लेते हैं। तो बताइए -3 का मॉड लेंगे तो क्या आएगा? 3 यूनिट के बराबर आ जाएगा। अगर मॉडुलस आपको नहीं पता है तो सिंपली आप इतना समझिए कि अगर आपका कोऑर्डिनेट निगेटिव हो जाए तब भी आपका उसको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अगर -3 है तो 3 ही लेना पड़ेगा डिस्टेंस निकालने के लिए, अगर -5 है तो 5 ही लीजिएगा। इस तरीके से, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक पॉइंट P है -2,3, अगर कोई आपसे पूछता है बताओ डिस्टेंस ऑरिजिन से, तो ऑरिजिन से तो आप x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो ये 4 + 9 कितना आ जाएगा? √13। अगर आपसे किसी ने पूछा है बताओ ये पॉइंट P -2,3 है, इसका x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो x एक्सिस से डिस्टेंस होता है मॉड y, तो y कोऑर्डिनेट कितना है? 3। तो चूंकि 3 तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मॉडुलस भी 3 हो जाएगा। किसी ने पूछा बता P -2,3 का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना होगा, तो आप बोलेंगे मॉड ऑफ x कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट चूंकि -2 है तो -2 का मॉड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो निगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव करके लिख दीजिएगा, और अगर पॉजिटिव है तो उसका मॉड लेने पे वही आ जाएगा। इतना केवल आपको ध्यान में रखना है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर मैंने जो भी करा उसको रिकॉल कराता हूं। हमने 4 चीजें सीखी हैं। पहला, एक पॉइंट तक अगर पहुंचना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर तो आप x कोऑर्डिनेट के बराबर x के अलोंग चलिए, y कोऑर्डिनेट के बराबर y के अलोंग चलिए। दूसरा पॉइंट, हमने ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना सीखा एक पॉइंट का, वो होता है अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। तीसरी चीज हमने सीखी कि एक पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से मॉड y के बराबर होता है। और चौथी चीज जो हमने सीखी है सर कि एक पॉइंट P x y का डिस्टेंस x एक्सिस से मॉड y और y एक्सिस से मॉड x के बराबर होता है। मॉडुलस कुछ नहीं करता, अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है, और अगर कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको एज इट इज वही छोड़ देता है। तो ये था अपना ये लेक्चर नंबर 5 का कंटेंट सर। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया तो आप ऑब्वियसली बात है चैनल के साथ बने रहें, आगे आने वाले लेक्चर का इंतजार करें, वो इससे ही बेटर होंगे।
थैंक यू, और पढ़ाई जारी रखिए सर, जिंदगी में करना है ना, बस और क्या।